हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी, आपका अपना स्टार्टअप कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल आई वकील में। हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। मैं अपने स्टार्टअप सीजन के बारे में आपको बता रहा था कि कैसे स्टार्टअप सीजन आपको हेल्प करेगा बिजनेस के लिए, नए आइडियाज जनरेट करने के लिए, और वो जो आपका आइडिया वो किस मार्केट में स्टैब्लिश करना है और कैसे आप अपने आप को, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप अपने आइडिया में अपने स्किल को कैसे फिट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा फिट योर सेल्फ ऑन योर आइडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति आइडिया ढूंढ लेता है, आइडिया लेकर के आ जाता है, फिर वो दिमाग में रखे रहता है, उसे समझ में नहीं आता वो अपने आइडिया पे काम कैसे शुरू करे। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों उस आइडिया पे काम करना चाहता है। एक प्रॉब्लम ढूंढी, उस पर काम किया, कुछ दिन काम किया, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। जब कुछ दिन आपने काम किया और काम नहीं हुआ, फिर आपने बोला नहीं यार ये तो वेस्ट हो गया। तो मैं आज आपसे कुछ 4 टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो आपको बताएगा कि कैसे आपका आइडिया जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी स्किल्स पे फिट बैठता है। तो लुक ऑन योर स्किल्स, यानी कि आपके अंदर क्या स्किल है, पैशन है, इंटरेस्ट है, टेक बेस्ड है, नॉन टेक बेस्ड है। पैशन की बात करते हैं। व्हाट इज पैशन? पैशन हमेशा क्या होता है? पैशन आपको हमेशा आपके अंदर से आता है, काम करने के लिए आपको मोटिवेट करता है और आप वही काम कर सकते हैं जो आपको अंदर से आता है कि हाँ मैं इस चीज में बेस्ट हूं। किसी को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, किसी को खाना बनाने में बहुत मजा आता है, किसी को गेम खेलने में बहुत मजा आता है, किसी को अलग अलग कामों को करने में अलग अलग तरीके का मजा आता है, जिसको कहते हैं पैशन। तो जब आपको पता होगा आपका पैशन क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं, एक रेस्टोरेंट है, कोई इंसान रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसको मालूम होगा वो रेस्टोरेंट क्यों खोलना चाहता है, वो उसका पैशन हो सकता है। उसे खाना बनाने में मजा आती हो, 24 घंटे भी अगर आप उससे बोलो ये फूड बना दो, ये खाना बना दो, तो वो खाना भी बना सकता है। अगर आपके अंदर खाना बनाने का पैशन है तो आप अपना रेस्टोरेंट का आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, हो सकता है आपको मजा आती हो घूमने में फिरने में और खूब मजा आती हो, ये भी आपका पैशन है। क्यों? क्योंकि हर इंसान परमानेंट ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप परमानेंट ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो ये भी आपका पैशन है। आप अपने ट्रैवल के आइडिया को इसमें एग्जिस्ट करा सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। व्हाट इज इंटरेस्ट? हमें बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट आता है। किसी को बोलने में बहुत मजा आता है, किसी को किसी से मिलने में बहुत मजा आता है, किसी को कॉल्स पे बात करने में बहुत मजा आता है, किसी को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट रहता है। गेम खेलने में इंटरेस्ट है, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, सपोज करिए आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, तो आप अपना मोबाइल का कोई भी आइडिया उसमें फिट कर सकते हैं। आप एक ऐसी शॉप खोल सकते हैं अपने मोबाइल की। क्यों? क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। आप मोबाइल की एक ऐसी शॉप खोल सकते हैं कि भैया आप बाहर से प्रोडक्ट खरीद लाओ और मैं इसे 50 रुपए में, 70 रुपए में फिट कर दूंगा। तो ये आपका इंटरेस्ट है और आप मोबाइल का काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसको घूमने में बहुत मजा आता है और उसको लगता है कि नई नई चीजें देखने में बहुत मजा आ रहा है, मैं ये गुफा घूम लूं, मैं ये पहाड़ घूम लूं, तो ये उसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो अपने ट्रैवल के बिजनेस में भी अपने इंटरेस्ट को ऐड कर सकता है और वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता है। फिर हम बात करते हैं टेक बेस्ड। व्हाट इज टेक बेस्ड? टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड। हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी में बहुत मजा आता हो, आप प्रोग्रामिंग में बहुत बेस्ट हो, आप किसी चीज को ऑटोमेशन में बहुत बेस्ट हो, आप कोई हार्डवेयर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है, वो खराब हो जाता है और आपको उसको बनाने में बहुत मजा आता हो, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट चलाएंगे, रेस्टोरेंट को टेक्नोलॉजी पे कैसे लेके आ सकते हैं? एक एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन बनाने में बेस्ट है, यानी कि उसके पास क्या टेक्निकल नॉलेज है, तो अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज करके अपने आइडिया को उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि आपको किसी भी आइडिया पे अगर ऑनलाइन काम करना होगा तो आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें आपको नहीं आती हैं वो आप धीमे धीमे कुछ लोगों से बात करके उन्हें हायर भी कर सकते हैं, उनके साथ काम भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन टेक बेस्ड। व्हाट इज नॉन टेक बेस्ड? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी वो नहीं जानता है, प्रोग्रामिंग में वो काम नहीं करना चाहता है, वो एप्लीकेशन नहीं बनाना चाहता है, तो नॉन टेक बेस्ड कैसा होता है? नॉन टेक बेस्ड नॉर्मली ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा इंसान जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, बट ही नोस कि काम को कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे करना है। नॉन टेक बेस्ड क्या क्या काम कर सकता है? बेस्ट मार्केटिंग कर सकता है, बेस्ट आइडिया डेवलप कर सकता है आपके लिए, उस आइडिया के लिए आपके साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है। और जो इंसान नॉन टेक होता है उसे मालूम होता है वो मार्केट में किस किस जगह जा करके क्या क्या काम करेगा और कौन कौन से काम से उसको बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसे आइडिया पे ही काम करना। अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आपको हमेशा एक ऐसे आइडिया पे काम करना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत कम हो, लेस हो रोल आपका। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने पैशन पे, अपने इंटरेस्ट पे, तो हमने आज जैसे कि आपको बताया कि आपका जो आइडिया है, आपकी जो स्किल है, उसमें आप कैसे फिट हो सकते हैं। और कोई भी आइडिया, जो भी जिस भी आइडिया पे आप काम करो, सबसे पहले आप अपने अंदर जरूर देखो कि आपका पैशन क्या है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है,
आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड कितनी नॉलेज है, आपको नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड कितनी नॉलेज है। अगर आपका आइडिया इन चारों के बीच में फिट बैठता है तो आप उसी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आइडिया पे गो थ्रू करके काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में रेस्टोरेंट का, तो जो मैंने रेस्टोरेंट का आपको एग्जांपल दिया था उसमें बताता हूं पैशन कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे आता है, टेक बेस्ड कैसे काम कर सकते हैं और नॉन टेक बेस्ड कैसे काम कर सकते हैं। व्हाट इज पैशन, पहले ही बताया था कि पैशन हुआ जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, इस काम को करने में आपको मजा आता है, और वो पैशन जो आप करते करते कभी नहीं थकते हैं। पैशन की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता है और वो खाने को 24 घंटे भी अगर आप उससे बनवा लो तो भी उसे ये फील नहीं होगा कि वो थक रहा है, उसको पेन हो रहा है और वो ये नहीं बनाना चाहता। वो अपने नए नए आइडियाज़ के साथ नई नई चीज़ें आपको मिक्स करके वो खिलाता रहेगा। तो ये क्या है, ये उसका पैशन है। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट, उसी आइडिया को इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रेस्टोरेंट है, किसी इंसान का इंटरेस्ट है कि वो एक जगह बैठ करके ना नहीं आपको खाना खिलाना चाहता, उसका इंटरेस्ट है वो जगह जगह घूमे और जगह जगह लोगों को नई नई चीज़ें खिलाता रहे। तो वो क्या करेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है और उसको खाना बनाने में भी मज़ा आता है, तो वो अपनी एक ऐसी वैन बनाएगा जिस वैन में वो अपनी फूडिंग करेगा, उसमें वो रहेगा भी और अलग अलग एरिया में घूमेगा और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह पे अपना जो वो खाना बना रहा है उसका वो टेस्ट प्रोवाइड कराएगा, यानी कि चलता फिरता रेस्टोरेंट बना देगा। टेक बेस्ड की बात करते हैं, सपोज करते हैं कोई आदमी है उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और वो रेस्टोरेंट का काम करना चाहता है। उसने क्या किया, उसने खाना बनाया, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐप बनाया, ऐप का प्रमोशन किया अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और लोगों तक वो फूड डिलीवर प्रोवाइड करा दिया, वेबसाइट पे दिखा दिया कि मैंने ये बनाया और आपको ये फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। अब यही रेस्टोरेंट एक नॉन टेक बेस्ड वाला आदमी कैसे करेगा, एक नॉन टेक बेस्ड वाला एक नॉर्मल सी जगह खरीदेगा मेन मार्केट में, अपना रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करेगा, कुछ लोगों को हायर करेगा जो वेटर्स वगैरह होंगे, और वो नॉन टेक बेस्ड भी आदमी अपना रेस्टोरेंट चला सकता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका कोई भी आइडिया, आपके अंदर नॉलेज हो, स्किल हो, अपनी स्किल के साथ में लग करके आप किसी भी तरीके से अपने आइडिया पे गो थ्रू कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो चार चीजें ना, पैशन, इंटरेस्ट, टेक बेस्ड, नॉन टेक बेस्ड, ये चारों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही बिजनेस को चारों आदमी कर सकते हैं, बस तरीका अलग अलग होगा, डिफिनेशन अलग अलग होगी और डिफरेंट आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए।